महा कार्टून टीवी। खूनी अंगूठी। किसी गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन को रोजाना अपने काम से शहर जाना पड़ता था, जिसके लिए उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। रोज की तरह मोहन शहर से सामान लेकर गांव की तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी, जिस वजह से वो सोचने लगा, शाम तो बहुत हो चुकी है, क्यों ना मैं जंगल के दूसरे वाले रास्ते से जाऊं। वो रास्ता काफी छोटा भी है, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो जंगल के छोटे वाले रास्ते से जाने लगा। काफी अंदर जाकर मोहन को अंधेरा होने की वजह से दिखना बंद हो गया, जिस वजह से उसने अपना टॉर्च निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो अपना टॉर्च चलाता है तो वो बंद हो जाता है। ये देखकर मोहन बोलता है, ओफो, ये भी अभी होना था। मुझे इसमें नए सेल डाले हुए भी बहुत समय हो गया है। चलो घर जाकर ही मैं इसमें नए सेल डाल लूंगा। ऐसा बोलकर मोहन घर की तरफ चलने लगता है। क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो अंधेरे में बहुत ध्यान से चलने लगता है। थोड़ी आगे जाने पर मोहन को एक चमकदार चीज दिखाई देने लगती है। ये क्या है? इस जंगल में मंगल कैसे हो गया? थोड़ी आगे जाकर देखता हूँ। ये सोचकर मोहन आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद उस चमकदार चीज की रोशनी और भी तेज हो जाती है। ये देखकर मोहन बोलता है, लगता है ये कोई हीरे की अंगूठी है। क्या बात है, आज तो खजाना हाथ लग गया। इसे बेचकर तो मुझे जीवन भर काम ही नहीं करना पड़ेगा। मोहन जब उस चमकदार चीज के पास जाता है तो देखता है कि वो किसी लड़की के हाथों में डाली अंगूठी है, जिसे देखकर मोहन घबरा जाता है। जब वो और पास जाता है तो उसे दिखता है कि जिस लड़की के हाथ में अंगूठी है वो तो मरी हुई है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? मरी हुई लड़की, कहाँ फंस गया मैं? अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? पुलिस को फोन लगाना चाहिए। अगर मैंने उन्हें बताया तो कहीं मैं खुद ही न फंस जाऊँ। क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की की लाश देखकर मोहन के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी वो सोचता है, मैं नहीं तो कोई ना कोई तो इस लड़की के बारे में पुलिस को बता ही देगा। क्यों ना मैं ये हीरे की अंगूठी निकालकर अपने साथ ले जाऊं। मोहन पहले से ही लालची किस्म का इंसान था और अपने सामने हीरे की अंगूठी को देखकर उसका लालच जाग जाता है और वो पुलिस को लड़की के बारे में न बताकर उसकी अंगूठी ले जाने का फैसला करता है। लड़की की अंगूठी निकालने के लिए वो उसके पास जाता है। चलो जल्दी से मैं ये अंगूठी निकाल लेता हूँ। अरे ये निकल क्यों नहीं रही? लगता है फंस गई। लड़की के हाथों में अंगूठी फंस चुकी होती है और वो मोहन के लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निकलती कि तभी मोहन को एक तरकीब सूझती है। इसकी उंगली काटकर क्यों ना मैं ये अंगूठी निकाल लूं। मोहन के सर पर लालच इतना चढ़ चुका होता है कि वो एक मरी हुई लड़की की लाश की उंगली काटकर वो अंगूठी निकालने के बारे में सोचता है। अपनी जेब से एक छुरी निकालकर मोहन उस लड़की की उंगली काट देता है और खून से रंगी हुई वो हीरे की अंगूठी लेकर वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, भागो यहाँ से, भागो। भागते भागते मोहन अपने घर पहुँच जाता है और उस खूनी अंगूठी को पानी से साफ करके अपनी तिजोरी में रख लेता है। कल सुबह होते ही मैं इसे अच्छे दाम में बेच दूंगा। मोहन अगले ही दिन हीरे की अंगूठी को बाजार में बेचने चला जाता है। इतने महंगे हीरे की अंगूठी देखकर जौहरी उससे पूछता है, अरे मियाँ जनाब, ये अंगूठी कहाँ से लेकर आए आप? ये सुनकर मोहन को गुस्सा आता है और वो बोलता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? चुपचाप इसे परखो और मुझे मेरे पैसे दे दो।
जौहरी मोहन से कुछ नहीं पूछता और उसे उसकी कीमत देकर रवाना कर देता है। पैसे लेकर मोहन अपने घर पहुंच जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपना रहन सहन अमीरों की तरह कर लेता है। अब उसका घर बहुत बड़ा बन चुका होता है। कई दिन बीत जाते हैं और मोहन अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा होता है। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश आ रही होती है। उस बारिश के बीच मोहन के दरवाजे पर कोई आता है। जब मोहन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक महिला उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। जी कहिए। मैं पास ही के गांव से आई हूँ और मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ, पर अचानक बारिश हो गई और अब इतनी रात में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो क्या मैं आज रात को यहाँ ठहर सकती हूँ? अपने सामने इतनी सुंदर स्त्री को खड़ा देख मोहन के मन में लालच आ जाता है और वो उसे अपने घर में बुला लेता है। महिला घर में आकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, अरे वाह, आपका घर तो बहुत शानदार है। कौन सा काम करते हैं आप? जी बस कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ। वैसे ये सब छोड़िए, आप कुछ लेंगी? हाँ, मुझे पानी दे दीजिए। मोहन महिला के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो पानी लेकर कमरे में वापस आता है तो देखता है कि वो महिला उसकी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई है और मोहन की तरफ बहुत अजीब तरीके से देखकर हंस रही है। ये देखकर मोहन घबरा जाता है। वो जब और अच्छे से उस महिला को देखता है तो उसके हाथों के बीच की उंगली कटी हुई होती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर मोहन को कुछ याद आता है। हीरे की अंगूठी निकालने के लिए मैंने उस लड़की की उंगली काटकर ये अंगूठी निकाली थी। हे भगवान, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? मोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो महिला एक भयानक भूतनी में तब्दील हो जाती है। उसका शरीर एकदम काला होता है, आंखें एकदम लाल और बड़े बड़े दांत। ये देखकर मोहन की हवा टाइट हो जाती है। तभी वो महिला जो भूतनी बन चुकी होती है कहती है, लगता है तुझे अपनी करतूतें याद आ गई। कितना लालची है रे तू। एक मरी हुई लाश को भी नहीं छोड़ा तूने। कम से कम मुझे देखकर तरस तो खा लेता। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि अब उसका हर जाना तुझे अपनी मौत से ही चुकाना पड़ेगा। मैं लालच में ये भूल गया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं उस समय जिंदा थी। मेरे शरीर में थोड़ी सी सांस बची थी। अगर तू चाहता तो तू मेरी मदद कर सकता था, लेकिन मेरी उंगली काटकर तूने मेरी कुछ बची हुई सांसें भी मुझसे छीन ली। गलती तो बहुत बड़ी की है तूने। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। भूतनी न आओ देखती है न ताओ। मोहन की वही छुरी लेती है जिससे उसने उसकी उंगली काटी थी और सीधे मोहन के शरीर में एक के बाद एक छुरी दागकर उसको मार देती है। ऐसे वो भूतनी वहाँ से गायब हो जाती है और कभी भी किसी को दिखाई नहीं देती। शायद वो सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने आई थी। बदला पूरा होते ही वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। साथ ही मोहन की हुई यूं अचानक मौत की सच्चाई कभी किसी को पता नहीं चलती और ये राज हमेशा राज बनकर ही रह जाता है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।